नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप और आपका परिवार सकुशल होंगे, खुशी से होंगे और आपका आने वाला समय और अच्छा रहेगा, यही ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए खबर की बात करते हैं। देखिए, लगता है बड़े दिनों के बाद राहुल गांधी को आज कोर्ट से राहत मिली है। नहीं तो अब तक उनके कोर्ट के चक्कर ही लग रहे थे। उनकी पार्टी के लिए लगातार विरोधी खबरें आ रही थी, विपरीत खबरें आ रही थी, लेकिन आज जो है राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए कोर्ट से एक अच्छी खबर आई है। लेकिन बीजेपी जो है अभी भी झुकने के लिए, ये पीछे मुड़ने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी कह रही है कि हम आर पार ही कर रहेंगे अब की बार। लेकिन राहुल गांधी ने एक और चौंकाने वाली बात कही है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी मेरे पीएम नहीं हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उम्मीद करता हूं सब्सक्राइब करेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब करके इतनी जल्दी इतने सब्सक्राइबर बनाए, उनका बहुत बहुत आभार। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनका जीवन बहुत अच्छा रहे। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया, उम्मीद है वो भी करेंगे। कर लीजिए आप सब्सक्राइब। वीडियो की बात करते हैं। देखिए, आपको पता ही है आजकल AI समिट को लेकर के कितना बवाल है। जिस AI समिट में जो यूथ कांग्रेस है, कांग्रेस की जो युवा मतलब कि जो लड़कों की जो पार्टी है, जिसको कहते हैं यूथ विंग है उनकी, यूथ कांग्रेस, उनके जो कार्यकर्ताओं ने AI समिट में शर्ट उतार करके प्रदर्शन किया था। इस शर्ट उतार करके प्रदर्शन करने के बाद नरेंद्र मोदी समेत पूरी बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर ज़बरदस्त हमला किया था और उनको कहा था कि उन्होंने जो ना देश की बदनामी की है, देश के खिलाफ काम किया है, इतने बड़े आयोजन को फेल करने की कोशिश की है। जहाँ से हमें इन्वेस्टमेंट आना था, उसको फेल करके भारत को नीचे दिखाने की कोशिश की है। यहाँ तक की बात आपको पता है। उसके बाद एक डेवलपमेंट ये हुआ था, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, गृह मंत्रालय अमित शाह के अधीन है, और दिल्ली पुलिस, जहाँ मतलब कि पूरा कार्यक्रम ये हुआ था भारत मंडपम, ये इंडिया गेट के पास वाली जगह है। इंडिया गेट से थोड़ी ही दूर है। जिन्होंने अब तक भारत मंडपम नहीं देखा उनके लिए बता दूं, इंडिया गेट से कुछ ही दूर पर है। प्रगति मैदान एक दिल्ली की फेमस जगह है, उसके पास ये है इंडिया मंडपम। वहाँ सबमिट हुआ था। सबमिट में क्योंकि हंगामा हुआ, शर्टलेस प्रदर्शन हुआ, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू करी। दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता को पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने बाकी जो 6 कार्यकर्ता पकड़े, उसके बाद जो एक और पकड़ा, और कल जो है दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था जो यूथ कांग्रेस का जो अध्यक्ष है, उदय भानु चिब। देखो, नाम भी भाई कांग्रेस ने चुन के रखे, हालांकि किसी का मजाक उड़ाना इसका पर्पज नहीं है, लेकिन उनका जो अध्यक्ष का जो नाम है यूथ कांग्रेस का, उदय भानु चिब। पुलिस ने इनको पकड़ा और पुलिस ने इनको पकड़ करके रिमांड के लिए जो ना कोर्ट के सामने पेश किया, और ये पेश किए गए पटियाला हाउस कोर्ट। पटियाला हाउस कोर्ट इंडिया गेट का जो सर्किल है, जिनको जिन्होंने दिल्ली अब तक नहीं देखी है, जो इनसे वाकिफ़ नहीं है, उनके लिए बता दूं, ये इंडिया गेट सर्किल पर ही एक पटियाला हाउस कोर्ट है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ की, क्योंकि ये जो जगह है इसी कोर्ट के जुरिडिक्शन में आती है, यहीं के थानों के अंदर में आती है। तो उसको जो है उदय भानु चिब को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ तक बिल्कुल ठीक रहा, क्योंकि उदय भानु चिब को गिरफ्तार करते ही जो है ना पूरी बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमलावर हुई। लेकिन कांग्रेस ने इनको अपना बब्बर शेर बताया, और राहुल गांधी ने तो बाकायदा एक वीडियो जारी करके कहा कि राहुल गांधी मेरे पीएम नहीं है और ये मेरे बब्बर शेर है, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और कांग्रेस ने पूरी दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन किया। वो जो दिल्ली के उपराज्य बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री के आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है। इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। ये है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो, वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं।
हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। राज्यपाल है उनसे भी मिले, उनसे मिल करके अपना पूरा बात बताए कि आगे जिसको छोड़ना चाहिए, लेकिन उपराज्यपाल ने कहा कानून तो अपना काम करेगा और कानून को अपना काम करना भी चाहिए। इसके बाद बीजेपी को लगा कि अगर इसको उदय भानु चिब को अगर कोर्ट ने भी 7 दिन की पुलिस रिमांड पे दिया तो उनका राजनीतिक नैरेटिव और मजबूत हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लगता है आज का दिन जो है ना राहुल गांधी का है। राहुल गांधी के जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है उदय भानु चिब को जैसे ही पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने कई मुश्किल सवाल पुलिस के सामने किए और एक तरह से कहा जा सकता है कि आज पुलिस को वहाँ दिल्ली पुलिस को काफ़ी कुछ सुनना पड़ा। जो वहाँ के जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं, मतलब जिनके पास ये मामला गया था पटियाला हाउस कोर्ट के, उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस से कहा कि भाई अब एक बात बताओ, आप जो है पूरा का पूरा इनको 7 दिन की रिमांड मांग रहे हो, आप किस चीज़ के लिए 7 दिन की रिमांड मांग रहे हो? इसमें आतंकवादी कहीं से भी बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करी वहाँ की जी आतंकवाद का मैटर था और ये बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई ये इतनी बड़ी घटना थी, ये सिंपल एक जो है ना जिसको कहते हैं ना सिंपल केस ऑफ क्रिटिसिज्म का लग रहा है, कि मतलब आलोचना का एक मामूली मामला ये लग रहा है। आप जिसको आतंकवादी की घटना बता रहे हो, इतना बड़ा बता रहे हो कि इतना बड़ा षड्यंत्र हो गया और इनको एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी। तो कोर्ट ने कहा कि भाई उदय भानु चिब को एफआईआर की कॉपी तुरंत दो, क्योंकि जिन धाराओं में आपने केस दर्ज किया है उन धाराओं के तहत ये केस लगभग नहीं बनता है। लगभग नहीं बनने का मतलब है कि पुलिस की कई ऑब्जर्वेशन और कई जो उस पर कोर्ट को शिकायत थी। तो कोर्ट ने कहा कि भाई एफआईआर की कॉपी आप इसको नहीं दोगे तो आपके खिलाफ ही मामला बनेगा, क्योंकि एफआईआर की कॉपी नहीं देना, एफआईआर की कॉपी लेना किसी भी एक्यूज का राइट है और आपको नहीं देना। अगर आप इसको नहीं देते हो तो जो बीएनएस है, जो नया कानून आया आईपीएस की जगह, आईपीसी की जगह, वो बीएनएस है, उसकी धारा 230 के तहत ही अपराध होगा। और कोर्ट इस बात को नहीं मानता है कि भाई ये आतंकवादी की श्रेणी की घटना है या बहुत बड़ी। इसमें जब बड़े बड़े शब्दों के साथ कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से भी कहा कि आप बड़े बड़े शब्दों के साथ मत खेलिए, आप बताइए कहाँ से सेपरेटिज्म है, कहाँ से टेररिज्म हुआ है ये। इसमें दिल्ली पुलिस को जो है ना पीछे हटना पड़ा और कहना पड़ा कि हम इसमें जल्दी कार्रवाई करते हैं आपके अनुसार। और कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दलील सुनने के बाद 7 दिन की जगह 4 दिन की पुलिस रिमांड उदय भानु चिब की दिल्ली पुलिस को दी। ये हुई टेक्निकल जानकारी जो आपको दी है। लेकिन इसका राजनीतिक पहलू दूसरा है। देखिए राजनीतिक पहलू ये है, अब तक जो है ना पूरी बीजेपी ये कहती रही है कि भाई जो उदय भानु चिब है इन्होंने वहाँ पर देश की बदनामी की है। और देखिए देश की बदनामी इसमें हुई भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भाई ये मामला कुछ इसी तरह से हो गया था कि जैसे कि आपकी किसी पड़ोसी से नहीं बनती या किसी पड़ोसी किसी से नहीं बनती, लेकिन उस पड़ोसी की जो है लड़की की शादी है तो लड़की की शादी वाले दिन जा करके जो है आप वहाँ पे या कोई भी वहाँ पे जाकर हंगामा कर दे। तो ये पूरे न केवल पड़ोसी के साथ दिक्कत हो जाएगी बल्कि पूरे गाँव की, पूरे मोहल्ले की, पूरी सोसाइटी की भी बदनामी होगी। भाई यहाँ कैसे लोग रहते हैं जो लड़की की शादी को भी जो है ठीक तरह से नहीं होने दिया। ठीक इसी तरह का मामला एआई समिट का था। बिल्कुल ये माना जा सकता है कि भाई राहुल गांधी कांग्रेस जो है ना मोदी और जो है ना बीजेपी की विरोधी है, लेकिन इनको ये समझना चाहिए था कि मोदी का विरोध और भारत का विरोध ये दो अलग चीज़ हैं। लेकिन लगता है कांग्रेस ने जो बीजेपी चाहती है कांग्रेस ने वही कर दिया है। मोदी को ही बीजेपी और मोदी को ही भारत समझ बैठी है। और यही कारण रहा कि उन्होंने मोदी का विरोध करने के चक्कर में वहाँ पे उस दिन 10-12 लड़कों से शर्ट उतरवा करके न केवल खुद नंगी हो गई बल्कि पूरे देश के सामने भी जो है अपनी पोल खुलवा ली। और जिसको कि नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि भाई कांग्रेस तो पहले से ही नंगी है, उनको शर्ट उतारने की जरूरत ही क्या थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी को ये बड़ी झटका लगा कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया और इतने बड़े प्रोग्राम में इस तरह की बात हो गई, पूरी दुनिया में इस तरह की इमेज गई। हालांकि एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर ये कांग्रेस ये नहीं करती तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी, क्योंकि उसमें कई मामले ऐसे हो गए थे। हालांकि देखो ये बात है बिल्कुल, कोई भी आयोजन जब पहली बार होता है तो उसके अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। बड़ा अरेंजमेंट था, इसमें 190 करीब देश आए थे, बहुत सारे राष्ट्र अध्यक्ष आए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्राज़ील के राष्ट्रपति, गूगल के सीईओ, दूसरे बहुत सारे बड़े बड़े हस्तियाँ इसके अंदर आई हुई थी। और इतनी ये हिट था ये प्रोग्राम कि दिल्ली के जो 5 स्टार होटल्स हैं, जो 3 स्टार होटल्स भी हैं, उनका जो सामान्यतः जो एक दिन का जो किराया होता है 8 से 15, 20, 25 हज़ार रुपये तक मैक्सिमम होता है। लेकिन एआई समिट के दौरान क्योंकि जगह नहीं थी और इतने विदेशी डेलीगेट्स आ गए थे तो एक दिन का किराया 2.5 लाख रुपये तक पहुँच गया था। तो आप अंदाजा लगाइए कितना हिट ये रहा होगा। तो ये बात कांग्रेस की आरोप बिल्कुल जो है कांग्रेस के ऊपर जो बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं ये बात बिल्कुल सही है कि इस समिट में प्रदर्शन करके कांग्रेस ने जो है देश की बदनामी की, अपनी समझ का परिचय दिया कि उनके पास राजनीतिक समझ नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी ने जो ये कहा है कि भाई पीएम मेरे पीएम नहीं है, ये कहना बिल्कुल ये दर्शाता है कि राजनीतिक
से उनका जो है ना जो हार्डकोर राजनीति है, वो हार्डकोर राजनीति के चक्कर में अब मोदी का विरोध करते करते भारत का भी विरोध करने लगे हैं। पीएम को अपना पीएम नहीं मानना ये दिखाता है कि भाई वो कहीं ना कहीं व्यवस्था पे विश्वास नहीं करते हैं, और यही कारण रहा है कि बीजेपी उनके ऊपर लगातार हमलावर है कि भाई देखिए पीएम तो हमारे हैं ही, वो आप उनको पसंद करो ना पसंद करो। ऐसा थोड़ा ना होता कि पहले के राहुल, जब ये बीजेपी सत्ता में नहीं थी, विपक्ष में थी, उस टाइम के जो पीएम बने कहने कि ये पीएम हमारे नहीं है। पीएम तो भाई हमारे ही है, चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी सरकार का पीएम हो, पीएम तो पीएम ही है, हमारा पीएम है, भारत का पीएम है, और हम भारत के नागरिक हैं। हम उनको राजनीतिक रूप से पसंद करें ना करें, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना कि ये पीएम हमारे पीएम नहीं है दिखाता है कि राजनीतिक समझ उनके अंदर कमी है, या फिर वो किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे चाटुकारों के जो है ना कहने पे काम कर रहे हैं जो उनकी राजनीति को और ज़्यादा डुबोएगा। हालांकि बीजेपी के लिए तो खुशी की बात है, लेकिन फिर भी इसमें चिंता की यही बात है कि देखिए विपक्ष सरकार का रहना जरूरी है, और विपक्ष का ठीक रहना जरूरी है। रहना जितना ज़्यादा जरूरी है विपक्ष का, उससे ज़्यादा जरूरी है विपक्ष का ठीक रहना। और आज कोर्ट में भी जो हुआ है उसको भी जो है ना कहीं देखना चाहिए, केंद्र सरकार को देखना चाहिए, कोर्ट में भी जो है मामलों की पैरवी ठीक तरह से की जाए, क्योंकि आज कोर्ट में फजीयत हुई है। जिस मामले को बीजेपी देशद्रोह की संज्ञा में रख रही है, गद्दारी की संज्ञा में रख रही है, उसको कोर्ट ने एक मामूली सा क्रिटिसिज्म माना है कि भाई ये बिल्कुल एक जिसको कहते हैं सिंपल केस ऑफ जो है ना क्रिटिसिज्म है, आतंकवाद नहीं है, देशद्रोह नहीं है, और पुलिस को वहाँ झाड़ खानी पड़ी, एफआईआर की कॉपी देने के लिए भी तैयार होना पड़ा। तो ये दो मामले दिखाते हैं कि राजनीतिक रूप से तो मामले को राहुल गांधी ने ठीक तरह से डील नहीं किया, कांग्रेस ने ठीक तरह से डील नहीं किया। विरोध करना तुम बाहर विरोध करते, अच्छा वाला गलगोटिया वाला बीजेपी के गले में पड़ गया तो इनको तो खुशी रहनी चाहिए थी। अब इस प्रदर्शन ने गलगोटिया के मले हुए सांप को जो है ना बीजेपी के गले से उतार करके अपने गले में लटका लिया कांग्रेस ने, और उसको जो है ना बीजेपी ने तंत्र मंत्र करके वो मरे सांप को कोबरा बना दिया। वो कोबरा कांग्रेस के सिर पर बैठ गया है, वो डसेगा जरूर। लेकिन ये तो जैसे मैंने बताया कि ये तो साबित हो ही गया कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने इस मामले को बिल्कुल बेवकूफ़ी से डील किया और उनको फजीयत कराई, और फजीयत लगातार करा रहे हैं। लेकिन कोर्ट में आज जो दिल्ली पुलिस की जो फजीयत हुई है वो ये भी दिखाते केंद्रीय गृह मंत्रालय भी, अमित शाह की पुलिस भी इस मामले को ठीक तरह से डील नहीं कर रही है। नहीं तो ये होता ही नहीं कि जज साहब इस तरह की कमेंट कर देते। बाकी आपको खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कोर्ट में जो पैरवी की कमी रही है या इस तरह का रुख आप तो आमतौर पर अक्सर ऐसा देखते हैं, और आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि आप केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह राहुल गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे या इस मामले को भी यहीं ठंडा हो जाए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।